उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जोधपुर दौरा आज है और आईआईटी जोधपुर में सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स प्रयोगशाला की रखेंगे नींव। आईआईटी के छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद भी करेंगे वेंकैया नायडू। तो राज्यपाल कलराज मिश्रा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आईआईटी के छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद भी किया जाएगा। तो आईआईटी के छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद भी करेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा आज किया जाएगा। तो राज्यपाल कलराज मिश्रा की लिखी पुस्तक का वो लोकार्पण भी करेंगे। पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्रा की लिखी पुस्तक का लोकार्पण करेंगे उपराष्ट्रपति और कल बीएसएफ के राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। 30 सितंबर को सुबह दिल्ली के लिए वे रवाना हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ललित परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है उनका? जी, राष्ट्रपति के दौरे का ये दूसरा दिन है। जोधपुर में दूसरा दिन है, लेकिन राजस्थान में ये उनका तीसरा दिन है। उपराष्ट्रपति सबसे पहले जैसलमेर पहुंचे थे और जैसलमेर में एक दिन बिताने के बाद वे कल शाम जोधपुर आए और जोधपुर में जो विश्व प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग है, दुर्ग में गए। पर्यटन दिवस का ये मौका था और पर्यटन दिवस पर जहां पर देश विदेश के हजारों जो पर्यटक हर साल आते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग को देखने के लिए, उस स्थल का उन्होंने दौरा किया, दुर्ग के बारे में जानकारी ली। राजस्थानी जो रीति रिवाज है, वहां पर संस्कृति है, उनके बारे में जानकारी ली। खास तौर से जो दुर्ग में गौर माता की प्रतिमा रखी हुई है, उनके बारे में भी राष्ट्रपति ने जानकारी ली। उनको बताया गया कि ये स्थानीय देवी है। इसके बाद आज अभी जोधपुर शहर के बाहर करवड़ गांव के पास जो आईआईटी परिसर है, वहां कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति शामिल हुए हैं। राज्यपाल उनके साथ हैं। यहाँ पर जिसकी अभी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे जुड़ी एक लेबोरेटरी का जो रिसर्च करेगी इस बारे में, उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। कुछ देर में उपराष्ट्रपति और राज्यपाल सर्किट हाउस लौटेंगे और सर्किट हाउस लौटने के बाद वे वहां पर राज्यपाल की लिखी हुई पुस्तक का विमोचन करेंगे। दोपहर के भोजन के बाद सर्किट हाउस में कुछ देर विश्राम करेंगे और उसके बाद में उम्मीद भवन पैलेस, जिसे विश्व का आधुनिकतम महल कहा जाता है, सबसे नया बना हुआ ये महल है राजस्थान का, उस महल को करेंगे। सर्किट हाउस से काफी नजदीक ये महल है। फ्रांसीसी वास्तुकार के निर्देशन में इसे बनाया गया था। उसके बाद रात्रि विश्राम जोधपुर ही करेंगे और कल बीएसएफ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति जाएंगे और परसों उनका दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल ललित, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है आईआईटी के जिस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति शामिल होंगे, वहां पर वो शिक्षक और छात्राओं को संबोधित भी करेंगे, संवाद भी करेंगे उनके साथ। क्या कुछ वो विषय हो सकते हैं जिस पर उपराष्ट्रपति बात कर सकते हैं या फिर स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो रिसर्च के प्रति एक भारत में बढ़ती हुई स्टार्टअप को लेकर, रिसर्च को लेकर जो दिनों दिन प्रगति हो रही है,
जो नए नए स्टार्टअप खुल रहे हैं उसके प्रति वो अपनी बातचीत कर सकते हैं। और खासतौर से जो लैब का वो उद्घाटन करने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में गरमाया हुआ मुद्दा है और आने वाले युग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो हमारी मशीनरी तकनीक है वो काफी हद तक उस पर आधारित रहेगी। तो इस संबंध में वो उनसे बातचीत कर सकते हैं। जो आईआईटी के छात्र हैं उनको नई शोध के लिए, स्टार्टअप्स के लिए वो प्रोत्साहित कर सकते हैं। बिल्कुल ललित, देखिए क्योंकि लगातार कार्यक्रम का दौर जो है वो जारी रहेगा, इसमें एक बड़ी सौगात भी छात्रों के लिए जो है वो उपराष्ट्रपति द्वारा दी जा रही है। जी बिल्कुल, उपराष्ट्रपति का ये दौरा और खासतौर से आईआईटी के छात्रों के बीच में जाना, आईआईटी का जो परिसर है वो जोधपुर शहर के बाहर नागौर रोड पर करवड़ गांव के पास है और वहाँ उनमें जाकर शामिल होना, जो छात्र अपने भविष्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, दिन रात जुटे हैं मेहनत में, उनको एक प्रेरणा जरूर मिलेगी इससे। और जब खासतौर से उपराष्ट्रपति उनके बीच में जाकर जो नई तकनीक के बारे में और उनसे तो उपराष्ट्रपति आज जोधपुर दौरे पर हैं और आपको बता दें कि इस दौरान वे बड़ी सौगात छात्रों और शिक्षकों को देंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का दौरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स प्रयोगशाला की नींव रखेंगे और कहीं ना कहीं ये छात्रों के लिए एक बड़ी सौगात भी होगी। और इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्रा द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन भी उनके द्वारा किया जाएगा। तो